हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ पे। मेरा नाम है अंकित प्रजापति और आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। एक बार हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही यूज होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो चलिए देखा जाए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, और इसका नाम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है क्यों रखा गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि हमको एक नया फंक्शन जी एक्स क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हम क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ फंक्शन एफ एक्स था, इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे जी एक्स मिल गया। ठीक है, तो अब हमें जी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, हमको मिल जाएगा एफ एक्स। ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ इसे कहा जाता है इंटीग्रल साइन। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं। उसी तरीके से अगर हमको कोई फंक्शन दिया गया हो और कहा जाए इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। उसी तरह जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया गया तो यहीं पर एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब जी एक्स एफ एक्स जब पाना रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमें एडवांस में एक कॉन्स्टेंट सी भी मिल जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट सी क्यों मिलता है ये हम अभी बताएंगे आपको। और इसी कांस्टेंट सी के मिलने की वजह से ही जो है कि इसका नाम हो जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इस सी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम इस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह से डिफिनेशन क्या निकल करके आती है हमारे पास कि इंटीग्रेशन, हमारे पास डिफिनेशन क्या बन के आ रही है, हमने देखा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स रिवर्स प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा जो है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अगर हम इसे और थोड़ा सा इसको अच्छे से कहें तो हम ये क्या कह सकते हैं क्या, कि इफ हम कह रहे हैं डिफरेंशियल इफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, इफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। ठीक है ना, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको जी एक्स मिल जा रहा है, देन तब क्या होगा, इंटीग्रल देन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, यानी कि जब हम इस जी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विल बी एफ एक्स। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, जरा एक बार फिर से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। क्या हमने कहा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। और ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएट करने पर हमको जी एक्स मिल जा रहा है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसको हम डिफरेंशिएट करें तो जी एक्स मिल जा रहा है, तो उस जी एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, ये जी आर ए है, हालांकि इस पर राइटिंग पैड पर इसकी राइटिंग नहीं बन पा रही है। ठीक है, देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विल बी एफ एक्स, तो इस जी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा एफ एक्स। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे जी एक्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं उस जी एक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वो फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमें नहीं भूलना है कि उसके साथ एक कांस्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को जो पीछे मैंने चीज लिखी हुई है इसी चीज को यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि ऐसे, जरा देखिए कैसे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट किए
डी बाई डी एक्स लिख करके, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक नया फंक्शन जी एक्स, ठीक है। अब हमें जी एक्स से एफ एक्स पाना रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, यानी कि जी एक्स से जब एफ एक्स पाना रहेगा तो हम इंटीग्रल जी एक्स करेंगे, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या फंक्शन मिल जाएगा, ये एफ एक्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमें एक कांस्टेंट सी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब, ठीक है। अच्छा, जरा से एग्जाम्पल लिया जाए, एक एग्जाम्पल से, क्योंकि हमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आता है। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, मैं ऐसे ले रहा हूँ कि मान लीजिए एफ एक्स जो है इक्वल है क्या, साइन एक्स के, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट पहले करके दिखा रहा हूँ कि एफ एक्स, ठीक है, ऐसे होगा कुछ। अच्छा, ये आगे चल के कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये और आगे चल के क्या, अगर हम इस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब जब हमें इस cos x, अच्छा cos x मिला तो क्या मिलेगा, ये हमें एक नया फंक्शन मिलेगा ना gx, ठीक है। अब जब gx से fx पाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस cos x को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो कुछ ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल gx। अच्छा, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए, x के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किए, तो हम इसको x के ही रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल gx, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा था इंटीग्रल जी एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अच्छा, अभी और भी चीजें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको आगे कैसे लिखा जाएगा, इसको इंटीग्रल जी एक्स क्या है हम लोग का, कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो यहाँ पे देखिए क्या है हम लोग कि अगर हम जी एक्स को इंटीग्रेट करें तो दोबारा हमको एफ एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे रहेगा एफ एक्स क्या है हम लोग का, साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा हमको, एक कांस्टेंट सी भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें जी एक्स मिला। अब हम जी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो दोबारा हमको पुनः वो फंक्शन मिल जाएगा जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि आपको पता है कि ई टू दी पावर एक्स, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है, ऐसा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। इसका मतलब एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब जब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, अच्छा ई टू दी पावर एक्स क्या है, ये डिफरेंशिएशन के बाद बना फंक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जी एक्स, ठीक है ना। अब जब हम जी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट सी भी मिल जाएगा। तो यानी कि अब इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि इंटीग्रल जी एक्स क्या है हम लोग का, ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। ये सी क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसी सी के आने की वजह से ही, ये सी होने की वजह से ही इसको हम कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल जरा लिया जाए, कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन ऐसे हो, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए कि लॉग एक्स, मैंने लॉग एक्स ले लिया, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ठीक है। अच्छा, आगे चल के है ना, जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, जैसे डी बाई डी एस ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, इन सारे के सारे फार्मूले का हम इनवर्स फाइंड करेंगे और यही बताएंगे, और उसी से इनवर्स फाइंड करने के बाद जो है कि हम लोग कहेंगे कि ये क्या है हम लोग का, वो इंटीग्रेशन के फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। वही इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो, ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे कुछ लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा, आगे चल के कुछ ऐसा दिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है लॉग एक्स के रूप में दिखेगा। अच्छा, यही जब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वन बाई एक्स डिफ्रेंशिएशन के बाद बना फंक्शन है, तो इसे हम कह देंगे जी एक्स, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रल जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि कभी कोई फंक्शन जी एक्स है, इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स, और उसके साथ ही कांस्टेंट सी भी मिल जाएगा। तो अब देखिए सारी की सारी चीजें ऐसे पुट करिए, देखिए ये हो गया इंटीग्रल जी एक्स की जगह पे क्या है हम लोग का, वन बाई एक्स। अच्छा, और क्या है, डी एक्स, तो और एफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ एक्स जो है वो हम लोग का लॉग एक्स, ठीक है, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट। तो आप ये देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको वन बाई एक्स मिल जा रहा है, उसी तरह इस वन बाई एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको दोबारा लॉग एक्स मिल जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये तीन एग्जाम्पल मैंने शायद दे दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल से दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन का
उल्टा होता है। ठीक है, अब चलिए जरा सा कुछ टर्म्स हैं, जरा इनको भी हम लोग देख लें। ठीक है, क्या टर्म्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ कि इंटीग्रेशन को कैसे रीड किया जाता है, इसमें कुछ क्या क्या टर्म्स हैं इनके बारे में देखा जाए। ठीक है, ये जो मैं बार बार ऐसे जैसे करके जो मैं बना रहा हूँ, बार बार ऐसे ऐसे, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंटीग्रल साइन। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंटीग्रल साइन। ठीक है, अच्छा, और ये जो मैं जी एक्स जो लिख रहा हूँ, यानी कि जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग जगह पे देखिए जी एक्स हम लोग का अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ पल के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे जी एक्स हम लोग का क्या है, ई टू दी पावर एक्स है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ जी एक्स क्या है हम लोग का, यहाँ पे जी एक्स जो है वो है हम लोग का क्या है, जी एक्स हम लोग का कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है हम लोग का, जी एक्स जो है वो है ई टू दी पावर एक्स है। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको दोबारा एफ एक्स मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अलग अलग जगह पे हम लोग का जी एक्स क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या, कि इस जी एक्स को क्या बोलेंगे, इस जी एक्स को बोला जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेंट, क्योंकि हम इसी को ही तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जिस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे किए रह रहे हैं एफ एक्स, तो वो एफ एक्स हमको मिल जा रहा है। ठीक है, वो एफ एक्स जो है कि हम लोग को मिल जा रहा है, और साथ ही साथ क्या मिल जा रहा है, एक कांस्टेंट सी भी मिल जा रहा है। अब अगले टॉपिक में बता रहा हूँ कि मतलब कि सी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, अगले स्लाइड में। ठीक है, तो अच्छा, तो जरा सा इसको मैं बता दूं, इसको मैं लिख दूं तो इसको देखिए, ये जो मैं बनाया हूँ ऐसे, इसे कहा जाता है क्या, इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। ठीक है, अच्छा, जिसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, यानी कि यहाँ पे जी एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेंड। ठीक है, इसको कह रहा हूँ मैं इंटीग्रेंड। ठीक है, अच्छा, ये जो dx है इसे कहा जा रहा है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में, यही वो एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये है इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, इसको कहा जाता है इंटीग्रल ऑफ जी एफ, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का उल्टा वाला चीज। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है हम लोग का, ये जो सी जो होता है, ये सी आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ टर्म था जिसे जानना जरूरी था। ठीक है, अच्छा, इसी को ही हम लोग जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स भी कह देते हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। ठीक है, और इसको तो मैंने बता दिया कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स बोला जाता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, जैसे कि अगर इसको रीड करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, जैसे कि मैं क्या कौन सा एग्जाम्पल देखिए, हाँ, तो इसके कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटीग्रल्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं साइन एक्स इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको इस तरह से रीड किया जाता है। ठीक है, साइन एक्स इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जरा सा ये समझें हम लोग कि यहाँ पे कांस्टेंट सी क्यों आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, अच्छा, एक और फंक्शन मान लीजिए मैं ले ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू टू प्लस साइन एक्स। ठीक है, या फिर थ्री प्लस साइन एक्स, फोर प्लस का, या फिर कोई भी फंक्शन, या फिर टू प्लस लॉग एक्स, थ्री प्लस लॉग एक्स। ठीक है, कुछ भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चला जाए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया थ्री प्लस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बढ़ते हुए चल रहा है, वन प्लस लॉग एक्स, टू प्लस लॉग एक्स, थ्री एक्स, थ्री प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो इन सभी के सभी का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका भी होगा कॉस एक्स। ठीक है, इसका भी होगा क्या, कॉस एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका भी होगा कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा, इसका भी होगा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, और इन सभी के सभी का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है कॉस एक्स। ठीक है ना,
अच्छा, तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे देखिए, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप ये बताइए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे cos x लिखेंगे, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, sin x का है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल cos x विद रिस्पेक्ट टू x अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको sin x और क्या है, +2 है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए देखा जाए कि इंटीग्रल cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, ये क्या है, sin x प्लस 1 मिनट, साइन साइन एक्स प्लस 3 है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक ही इंटीग्रेशन है, इसके लिए कुछ और हो जा रहा है, इसके लिए कुछ और हो जा रहा है, इसके लिए कुछ और है, और सारा का सारा डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि ऐसे ऐसे समस्याओं से दूर रहने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम सीधा सीधा ऐसे ना करके, यानी कि 1 2 3, हमें थोड़ी ना पता है कि डिफ्रेंसिएशन के बाद कांस्टेंट जब जीरो हो गया तो हमें थोड़ी ना पता है कि यार ये 3 था कि 2 था कि 5 था कि n था कि k था कि p था, ठीक है ना, कि कौन सा कांस्टेंट था। तो इससे दूर रहने के लिए हम एक सी जोड़ देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद जैसे कि हम क्या कर देते हैं, एक सी जोड़ देते हैं और ये बता देते हैं कि ये क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है ना, या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सी क्या है, हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, हर क्वेश्चन में जैसे कि जब भी सी आएगा तो हम जोड़ेंगे, तो इसे हम बता भी देते हैं कि हाँ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम बता देते हैं, ठीक है। और ये जो सी होता है, इस सी की वैल्यू हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन रहता है तो सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड न करने पाने की वजह से ही इस टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था इस कांस्टेंट सी के आने का वजह था, ठीक है। तो चलिए, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये सी को जोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अगर आप सी को नहीं जोड़ रहे हैं तो इससे एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बारी बारी से हम सभी के सभी जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले हैं उनको जरा लिखा जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, 1 मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आपको पता है कि ये cos x होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, cos x, ठीक है। ये हो गया dx, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हर कांस्टेंट, हर इंटीग्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये फर्स्ट हो गया हम लोग का, अगर इसी तरह से अगर हम सेकंड का फाइंड करने का प्रयास करें, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, इसका हम करें तो क्या होगा। तो आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले होंगे, उन सारे के सारे फार्मूले का हम एंटी डेरिवेटिव, यानी कि उसको, उन सारे के सारे फार्मूले का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस के साथ ही रखा जाए, इंटीग्रल साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में करें, जब एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो क्या हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 1 मिनट, ये क्या आएगा, ये आएगा हम लोग के पास cos x, ठीक है ना। अच्छा, जब cos x आएगा तो ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन क्या होता है, इंटीग्रल साइन के बाहर चला जाता है, ठीक है, एक कांस्टेंट c भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन इंटीग्रल साइन के बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हो गया क्या, cos x प्लस सी। अब माइनस साइन, बोथ साइड हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, और ये माइनस सी। इसको आगे चल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस cos x प्लस माइनस सी, और इसी माइनस सी को हम अगेन एक न्यू कांस्टेंट हम मान लेंगे, cos x प्लस सी, ठीक है, ऐसे होता है। तो इतना हम वो में नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए था। हम केवल इतना ही से, ये बस आपको समझाने के लिए था, तो हम बस यहीं से ही हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे बता रहा हूँ, ये देखिए, ये इंटीग्रेशन यहाँ से हम हटा करके सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, थर्ड फार्मूला क्या होगा, ये देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब इसके बाद क्या आता है, टेन, ठीक है। ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, आपको पता है। अच्छा, अब हम इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा क्या, 10x, ठीक है, प्लस सी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, हाँ,
तो अब जरा सा अब हम लोगों ने देख लिया कि साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, टेन एक्स का हो गया। अब हम जरा सा इसका हम कॉट एक्स का देखें जरा सा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा ये होता है हम लोग का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि हो गया, ये हो गया क्या इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये हो गया क्या डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस के साथ कॉट एक्स। ठीक है, और लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा सा हम अगला देखें जरा सा, फिफ्थ नंबर जरा सा हम, तो ये क्या होगा अगर हम, हाँ तो अब हम फिफ्थ नंबर देखें तो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखे हम लोगों ने, साइन कॉस टेन कॉट, अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर हम कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स करते क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे होगा। अच्छा, तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, माइनस साइन को यहीं से हटा दिया जाए क्योंकि माइनस साइन क्या हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा। ठीक है, आरएचएस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ये माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे हम लेके चलें तो देखिए हम लोगों ने कहाँ कर दिया, cos x तक कर दिया। तो अगर हम sec x का फाइंड करने का प्रयास करें, ठीक है, क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। अच्छा, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल सेक एक्स, ठीक है, टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का सेक एक्स। ठीक है ना, तो देखिए, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले थे उसके हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करें तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ये कौन सा नंबर था हम लोग का, 1 मिनट, ये था हम लोग का 6। ठीक है, चलिए क्रम हम लोग का सही है 6। अब जरा सा सेवंथ नंबर देखा जाए क्या होगा, अगर हम साइन इनवर्स का देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है, 1 ओवर अंडर रूट 1 - x² होता है। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, तो इसको जब ये देखिए ये होगा क्या, 1 ओवर अंडर रूट 1 - x² डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स और लास्ट में सी, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा एक और जरा सा हम देख लें कि अगर कोई ऐसे हो जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा क्या, इसको जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को 1 ओवर अंडर रूट 1 - x² लिखते हैं, लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ होता है ये। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जस्ट ऐसे हम करेंगे इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट 1 - x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स 1 मिनट, ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स और एक सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इंटीग्रेशन के इतने सारे मैंने फार्मूले बता दिए हैं। अब और भी बाकी सारे फार्मूले हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने एक एनसीईआरटी का पेज लिया हुआ है जरा सा, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का पेज लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे के सारे फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, साइन इनवर्स का हो गया, देखिए कॉस इनवर्स का हो गया। ठीक है, सारे के सारे फार्मूले यहाँ पे हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले फार्मूले को देखें, जैसे कि ये वाला अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मैं नहीं जानता हूँ, तो या फिर ऐसा कोई दिक्कत हो तो जरा सा मैं इसको मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, देखिए क्या है हम लोग का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर, ठीक है, ये क्या होगा एन प्लस वन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। अच्छा देखिए जरा सा, पावर में क्या होगा, यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन प्लस वन है तो ये इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन प्लस वन कम हो जाएगा, और पावर में साथ ही साथ क्या, पावर में वन रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है,
तो ये होता है। अच्छा, जैसे log x का हो गया तो मैंने पीछे एग्जांपल मैंने बता दिया है, e टू द पावर x का भी बता दिया है। ये वाला देखिए जरा सा, अगर होगा यानी कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए अगर x हो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यानी कि इस वन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल वन डी एक्स मिल जाएगा हमको x, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट c मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होगा ए टू द पावर एक्स का क्या कहा जाए तो ए टू द पावर एक्स का क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जरा इसको देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो ए टू द पावर एक्स को निकालना, तो इसको हम डिफरेंशिएट की, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स लॉग ए। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है क्या कि अगर इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, तो अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे जी एक्स मिला, ठीक है, तो इस जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट सी। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो ये देखिए, ये लॉग ए क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये हो गया ए टू द पावर एक्स प्लस सी। अब ए टू द पावर एक्स को जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, इंटीग्रल क्या मिल रहा है हमको, इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब ए टू दी पावर एक्स जब लॉग एक्स जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स, वन मिनट, ये हो जाएगा हम लोग का ए टू दी पावर एक्स ओवर लॉग ई। ठीक है। अच्छा, आप चाहेंगे तो यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे बेस ई भी लगा सकते हैं। अच्छा, और ये हो गया सी बाई लॉग ए। अच्छा, ये देखिए, ये सी भी एक कांस्टेंट है और लॉग ए भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक नया कांस्टेंट हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का, हमें एक नया कांस्टेंट मिल गया ए टू दी पावर एक्स ओवर लॉग ए। ठीक है, और ये हो गया कैपिटल सी। ठीक है। अच्छा, या फिर सी वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये, और चाहे तो आप यहाँ बता भी सकते हैं कि वेयर सी इज इक्वल टू सी बाई लॉग ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये वाला फार्मूला आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के यहाँ पे मैंने सारे के सारे फार्मूले लिख चुके हैं, और इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इन सारे के सारे फार्मूले को आपको याद करना होगा, और बिना याद किए आप लोग का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो तब तक आप इस सारे के सारे फार्मूले को तैयार करिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो में, वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन के ढेर सारे नए सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है।